अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब सकुशल होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोगों से ये मेरी विनम्र अपील है कि कोरोना काल में अपना पूरा ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और दिन भर में 8 से 10 बार हाथ धोते रहें। यही सावधानी ही बचाव है, इसलिए इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो आज हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बात करेंगे। वैभव लक्ष्मी से संबंधित मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज मैं उसके आपको सरल विधि और कठिन विधि दोनों बताने जा रही हूँ। ये व्रत जो है वो माता लक्ष्मी ने स्वयं आकर शीला को बताया था कि किस तरह से सरल विधि से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने इन विधियों को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। तो वो क्या मुश्किल है और उसे हम लोग किस तरह सरलता से पूरा कर सकते हैं, तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। तो माता लक्ष्मी ने बताया था कि 1 मुट्ठी चावल का ढेर करें, उसके ऊपर तांबे का कलश, जल भरा हुआ कलश रखें, उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में एक सोने का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। और उस सोने के गहने का हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाकर पूजन करें और माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करें। माता जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसलिए श्री यंत्र का भी दर्शन करें, पूजन करें। उसके बाद हम लोग शीला की कथा पढ़ते हैं और किताब में ये भी दिया गया है, मंत्र भी दिया गया है। लक्ष्मी सत्वन जिसे कहा जाता है, या रक्तांबुज वासिनी विलासी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगंटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सांग पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। तो ये मंत्र है, लक्ष्मी सत्वन है, जिसका हमें माता जी को जल फूल अर्पण करते समय ये सत्वन पढ़ना है। तो ये बिल्कुल सरल सी विधि है माता लक्ष्मी की पूजा करने की, जिसे हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं और जिसे शुक्रवार को किया जाता है। ये सरल विधि है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कुछ लोगों ने कठिन कैसे बना दिया है। तो जैसे ही हम लोग एक चावल का ढेर करते हैं, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अक्षत जब भी हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं तो उसे 3 बार धोना चाहिए। बिना 3 बार धोए अक्षत शुद्ध नहीं होता है। अब आपको कुछ लोग बताएंगे कि अक्षत को धो लें, उसमें आप हल्दी या कुमकुम डालकर उसे रंग दें, उसके बाद उसे सुखा लें, अर्थात रंगीन चावल का इस्तेमाल करें अक्षत के लिए। उसके बाद जब उसे आप पाटे पे रखते हैं, चावल का ढेर करते हैं, तो उसका अष्टदल कमल बना लें और उसके बाद उसके ऊपर आप कलश रखें। कलश कैसे रखना है? तो कलश में आप अल्पना लगाएं, उसमें टीका करें, उसमें स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद जल भरा कलश रखें। कलश जब हम लोग पूजा करते हैं तो खाली कलश नहीं रखते, कलश के जल में हमें पुष्प डालना होता है, हमें सुपारी डालना होता है, हमें सिक्का डालना होता है और चंदन से लिपटा हुआ दुर्वा, जिसे दूब घास कहा जाता है, वो डालना होता है। तो वो हमने डाल दिए। उसके ऊपर हमने कटोरी रखा और कटोरी के ऊपर नया सोने का गहना रखा। तो जब हम लोगों ने कथा पढ़ी है, उसमें शीला के पास कोई भी गहना नहीं था, तो वो उसके पास सिर्फ एक नाक की चुन्नी ही बची थी, जिसे उसने धोकर चढ़ाया हुआ था। तो किताब में, पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप उसमें नया गहना ही चढ़ाएं। तो इस तरह से ये नियम गलत नहीं है, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये नियम गलत है। लेकिन ये सारे नियम जो हैं हम लोग वार्षिक पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने कलश की विधिवत स्थापना की, हम लोग तीज की पूजा कर रहे हैं, या फिर हम लोग जीवतिया की पूजा कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं खास पूजा में, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा। इस तरह की पूजा जब हम लोग घर में करते हैं तो हम लोग इस तरह से कलश घर पे बिठाते हैं।
ये तो हर सप्ताह की पूजा है, साप्ताहिक पूजा है। हर सप्ताह शुक्रवार को हम लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं। तो इसमें इतना विधिवत करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो वो गलत किसी प्रकार से नहीं है, आप कर सकती हैं। लेकिन ये तो हो गई कि वैभव लक्ष्मी व्रत आप कर रही हैं और उसे आप कठिन बनाए जा रही हैं। उसके बाद हम लोग कथा पढ़ते हैं। उसके बाद यत्राभ्यागदान मानचरण पुछालन भोजनम सत्सेवा पितिर्देवार्चना विधि सत्यंगवा पालनम धान्यानामपि संग्रहो न कलश्चितात रूपा प्रिया दृष्टा परा हरि वसामी कमला तस्मिनी गृह निश्चला। तो ये मंत्र हम लोग पढ़ते हैं आखिरी में। उसके बाद हम लोग आरती करते हैं। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी इस तरह पढ़ते हैं। और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता, जिस किसी ने भी आपका व्रत किया है उसका सुहाग अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। ये प्रार्थना है माता जी की पूजा के दौरान। तो आपको मैंने बताया कि वैभव लक्ष्मी व्रत किस तरह से करना चाहिए और कैसे उसे कठिन बनाया जा रहा है। इससे संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। ये पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अंत तक आपने इसे देखा, अपने कीमती समय में से समय निकाल कर, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।